सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो पहली बार इंटरनेट के उपयोग का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। उस समय इंटरनेट को आर्पा नेट के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। पहली बार इसे 2005 में मनाया गया। अच्छा, इंटरनेट से याद रखना, एक सेफर इंटरनेट डे भी होता है जो कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, यानी कि हमने 8 फरवरी को मनाया। और याद रखना, भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ था? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में, बंदरगाह में। आप जानते हो अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल। और भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया अभी, उनका नाम भी याद रखना, बीके सिंघल। और बीके से एक अपॉइंटमेंट आपको जरूर याद आएगा। अभी 2022 में हमने पढ़ा था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा, आप जानते हो भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? नागपुर में। और याद रखना, अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर पुल का रिकॉर्ड भी बना है, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और अभी अक्टूबर 2022 के महीने में फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स भी आया था, जिसमें भारत का स्कोर कितना था? 51। तो ये सारे पॉइंट्स तो आप ध्यान रखेंगे ही सही। साथ में हम अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो अगर याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया। और इंटरनेशनल कॉफी डे और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी होता है 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया, वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे होता है और 5 अक्टूबर को हमने नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कोटन डे मनाया। 7 अक्टूबर को इस बार हमने विश्व स्माइल दिवस, मुस्कान दिवस भी मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले सैटरडे को होता है। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया। 12 अक्टूबर को हमने पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस भी मनाया। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क। एक विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे भी मनाया, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया और 20 अक्टूबर को ही स्टैटिस्टिक डे भी मनाया था। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में गरुड़ नाम का अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो कौन सा अभ्यास है? गरुड़ अभ्यास है, जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अभी ये कब से कब तक? ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। और कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर वायुसेन्य स्टेशन में हुआ। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। अच्छा, वैसे फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं, एक गरुड़ एक्सरसाइज हमने देखा, एक होता है वरुण एक्सरसाइज, और एक शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन याद रखना, गरुड़ और शक्ति को जोड़ेंगे तो बनेगा गरुड़ शक्ति, जो हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। एक होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। और मित्र से याद आएगा मैत्री नाम का एक्सरसाइज हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। तो आपको याद है, ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। और पहला वाला था स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में हुआ था। और शक्ति से ही आपको याद आएगा कोंकण शक्ति अभ्यास, ये हम करते हैं ब्रिटेन के साथ में।
अभी आपको याद है उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया था? भारत और मलेशिया के साथ में किया था। कहाँ पे? मलेशिया में। और युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है, अभी उत्तराखंड के औली में होगा। और वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज ये भी हम अमेरिका के साथ में करते हैं, ये अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही अभी खंजर नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में प्रोजेक्ट हाथी के हिस्से के रूप में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इस तरह से ये भारत का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। अब ये दूसरा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला कौन सा था एलिफेंट रिजर्व? 2009 में सहारनपुर और बिजनौर जिले के शिवालिक में अधिसूचित किया गया था उत्तर प्रदेश के पहले एलिफेंट रिजर्व को। ये देश का 33वां होगा। और इससे पहले 32वां और 31वां कौन सा था? तो देश का 32वां एलिफेंट रिजर्व था तमिलनाडु का अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व। और 31वें नंबर का था छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था जानते हो ना? 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर पूछेंगे तो 1973 में। आप जानते ही हो एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे हम कब मनाते हैं? जब इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी? तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा वैसे आपसे कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खुला? अमेरिका में। और किसके नाम पे? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। अच्छा, हाथी से एक और प्रश्न आपको याद दिलाऊं। अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी की मौत हो गई थी, उसका नाम क्या था उस हाथी का? भोगेश्वर। इसे मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था इस हाथी को। और कहाँ पे मृत्यु हुई? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। तो ये सारे इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में किस शहर में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 28 अक्टूबर 2022 की बात है। हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, इनसे नहीं उलस्ते। इन्होंने अभी नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये याद रखना। तो स्वाद और संस्कृति का संगम सरस फूड फेस्टिवल में 18 राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शित किया गया। और इसमें सरकार महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामानों की कुल बिक्री का कम से कम 25% सालाना ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सेल करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में आपने सुना होगा, जो शुरू कब हुआ था? जून 2011 में। जिसका उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाना। तो इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह शामिल करना और उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के द्वारा उनके आजीविका को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। और अभी दिल्ली ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनेगा दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर लगा है दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में किस देश में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। उन्होंने अभी इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। ये आसियान देशों और भारत के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को मजबूत करेगा। अच्छा, आसियान की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ये स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा इंडोनेशिया जकार्ता में। वैसे अभी आप जानते हो इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या है? नूसंतारा, ये भी याद रखना। और इसमें 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अब आप पूछोगे कि अभी 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है, तो आंसर होगा कंबोडिया के पास है। और इसका नवीनतम देश भी कंबोडिया ही है, ये भी याद रख लो। और अगले साल इसकी अध्यक्षता होगी इंडोनेशिया के पास में। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो आप जानते हो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है थॉमस कप, और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है उबेर कप को। तो आप ये बताओ थॉमस कप इस बार किसने जीता और किसको हरा करके जीता, उसी तरह से उबेर कप के बारे में भी बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर रखा गया है, तो आंसर होगा ईरान को। तो स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान के राजदूत को देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण बाहर रखा है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में यूक्रेन में युद्ध के कारण रशिया और बेलारूस के दूतों को भी समारोह में शामिल होने से रोक दिया गया था। आप जानते हो नोबेल पुरस्कार ये हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की वर्षगांठ पर दिए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो नोबेल पुरस्कार ये किसके नाम पे दिए जाते हैं, तो जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। और कितने क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमी और पीस में। और ये पीस वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इन्हें साहित्य का गीतांजलि के लिए। और सबसे आखिरी थे अभिजीत बनर्जी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था 2019 का। वैसे पहली बार ये कब दिए गए थे, 1901 में। ये जो इकोनॉमिक्स वाला है ना, अर्थशास्त्र का, ये सबसे बाद में शुरू किया गया था 1968 में। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन है, तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में इनको मिला था पीस का। और सबसे उम्र दराज कौन है, जॉन बी गुडएनफ। 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। वैसे इस साल के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की तो घोषणा कर दी गई है और उनको याद रखने का एक ट्रिकी वीडियो हमने बना करके कब का अपलोड कर दिया। और वो ट्रिकी वीडियो आप देखोगे तो पूरे यूट्यूब में सबसे पहले हमने ही वो अपलोड किया था ट्रिकी वीडियो। वो बात अलग है कि हमारे लिसनर इतने हैं नहीं तो वो चला नहीं इतना, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना, इसीलिए हमारे व्यूज़ कर में, क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं, आप में से बहुत से लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत कौन बने, तो आंसर होगा राजेश रंजन। अच्छा, ये जो कोटे डी आइवर गणराज्य आप सोच रहे होंगे ये कौन सा देश है, इसी को आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी कैपिटल यामूसोक्रो है और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। तो इसकी जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। प्रधानमंत्री हैं पैट्रिक अची, जो कुछ समय पहले ही नए बने थे। अभी जानते हो जापान में भारत के नए राजदूत कौन बने, CB जॉर्ज। थाईलैंड में भारत के राजदूत बने थे नागेश सिंह। और यूके में भारत के अभी हाई कमिश्नर बने थे विक्रम दुर्रेस्वामी। अभी वैसे कुवैत में भारत के राजदूत कौन बने थे, एम्बेसडर आदर्श स्वीका बने थे। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस राज्य ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है, तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल राज्य पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना को शुरू किया है। तो सभी महिला टूर पैकेज जिसमें भोजन, आवास, परिवहन और सामुदायिक गाइड शामिल है, जिनका महिलाओं के द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाएगा। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और केरल के स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप खोली गई है, बच्चों को ऑनेस्टी का ज्ञान देने के लिए या ईमानदार बनाने के लिए। आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, INS विक्रांत है, जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है, यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला। और अभी मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को।
अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसको जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे खुला? केरल में खुला है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में किस चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया? तो आंसर होगा शियोमी। तो चीनी स्मार्टफोन कंपनी है शियोमी। इसने लॉन्च के 4 साल के बाद भारत में अपना वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है। तो भारत में शियोमी कथित रूप से नियामकों को धोखा देने के लिए सरकारी जांच के अधीन है। शियोमी स्थापना इसकी होती है 2010 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका बीजिंग में आपको। बढ़ते हैं आगे। तो कल आपसे पूछा था कि कदमत तट और ठुंदी तट को नीले समुद्री तटों की सूची में शामिल किया गया, ये कहाँ पर है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और लेट हो गए क्योंकि घर पे मेहमान थे, उस कारण से लेट हो गए। इसीलिए आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दिया था कि वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा और क्विज बना करके अपलोड कर दी जा चुकी है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।